मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। कुछ लोगों का बहुत शौक कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है। आखिर क्यों आज तक कुंवारे हैं 50 साल के अक्षय खन्ना? क्या गंजापन किसी सुपरस्टार का पूरा कैरियर खा सकता है? क्या ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ने के बावजूद एक इंसान पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला कर सकता है? और आखिर कैसे 11 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने वाला एक भुला दिया गया सितारा आज 2025 में इंडियन सिनेमा का ऑरा मैन और भारत का किलियन मर्फी बन गया है। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस सबसे रहस्यमयी और अंडररेटेड एक्टर की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें कभी स्टारडम के पीछे भागना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज स्टारडम खुद उसके पीछे भाग रहा है। यह कहानी है विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की, जिसके पास ना कोई पीआर एजेंसी है, ना ही सोशल मीडिया अकाउंट्स, लेकिन फिर भी क्यों आज हर जुबान पर उन्हीं का नाम है। अक्षय खन्ना की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब उनके पिता विनोद खन्ना का स्टारडम 7वें आसमान पर था। साल 1975 में जब अक्षय का जन्म हुआ तो उन्हें चांदी का चम्मच तो मिला, लेकिन वो कांटों से भरा था। अक्षय का बचपन किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। जब वह महज 5 साल के थे, उस उम्र में जब एक बच्चे को पिता के कंधे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। वह सेक्सी सन्यासी बन गए और ओशो यानी आचार्य रजनीश के पीछे पागल होकर अपना परिवार, अपना कैरियर और अपने बच्चों को मुंबई में छोड़कर अमेरिका के ओरेगोन चले गए। घर पर रह गई उनकी पहली पत्नी गीतांजलि और 2 छोटे बेटे अक्षय और राहुल। उस 5 साल के बच्चे के लिए यह समझना नामुमकिन था कि आखिर सन्यास किस बला का नाम है और क्यों उनके ही पिता ने उसे त्याग दिया। इसी दौरान विनोद और गीतांजलि का तलाक हुआ और विनोद खन्ना ने बाद में कविता से दूसरी शादी कर ली, जिनसे उन्हें 2 बच्चे साक्षी और श्रद्धा हुए। इस पारिवारिक उथल पुथल और पिता की गैर मौजूदगी ने अक्षय के अंदर एक गहरा खालीपन भर दिया, जिसने उन्हें एक बहुत ही शांत, अंतर्मुखी और ओल्ड बॉल इंसान बना दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा एक्टर जो बॉलीवुड में 25 साल से ज्यादा समय से है, दिल चाहता है जैसी कल्ट फिल्में दी, लेकिन आज अचानक पूरा इंटरनेट उसका दीवाना हो गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की, जिन्होंने धुरंधर में रहमान डकैत बनकर थिएटर्स में तहलका मचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कमबैक हुआ कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, 50 साल की उम्र में भी अक्षय खन्ना कुंवारे क्यों है? क्या कोई पुरानी लव स्टोरी है या कुछ और मैटर है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ के सारे राज और उनकी धमाकेदार कमबैक स्टोरी। अगर आप भी उनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, 2025 का साल अक्षय खन्ना का साल बन गया है। पहले छावा में औरंगजेब का रोल, जहां उन्होंने विक्की कौशल के सामने भी अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया, और अब धुरंधर, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में है, संजय दत्त और माधवन जैसे स्टार्स हैं, लेकिन पूरा का पूरा स्पॉटलाइट अक्षय खन्ना पर है। धुरंधर एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जो रॉ की पाकिस्तान में अंडरकवर ऑपरेशंस पर बेस्ड है। अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं रहमान डकैत का किरदार, एक खतरनाक गैंगस्टर जो रियल लाइफ के कराची के नोटोरियस गैंगस्टर से इंस्पायर्ड है। रहमान डकैत असल जिंदगी में इतना क्रूर था कि 15 साल की उम्र में अपनी मां की हत्या कर दी और लियारी एरिया पर सालों तक राज किया। फिल्म में अक्षय की एंट्री सीन तो पूरा इंटरनेट हिला रहा है। उनके गाने पर उनका वो डांस, वो स्वैग, वो ऑरा, वाह क्या सीन है। ये सीन लद्दाख में शूट हुआ है जहां ऑक्सीजन की कमी थी। अक्षय को छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखना पड़ा था, फिर भी उन्होंने बिना रिहर्सल के एक टेक में वो सीन कंप्लीट कर दिया। कोरियोग्राफर विजय गोंगलू ने बताया कि अक्षय ने इम्प्रोवाइज करके ये मोमेंट क्रिएट किया। फराह खान ने तो कहा, अक्षय डिजर्व एन ऑस्कर। फिल्म रिलीज हुई 5 दिसंबर 2025 को और बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है। 10 दिनों में ही 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। नेटिजन्स कह रहे हैं अक्षय खन्ना ने रणवीर को भी ओवरशैडो कर दिया है। ये कमबैक बॉबी देओल की एनिमल वाली कमबैक जैसा है, साइलेंट लेकिन बेहद ही पावरफुल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अक्षय हमेशा से अंडररेटेड रहे। दिल चाहता है में सिद्धार्थ का रोल, ताल में विक्रम, हंगामा में जीतू, हर रोल में उन्होंने मैजिक किया, लेकिन वो कभी पीआर नहीं करते, पार्टीज अटेंड नहीं करते। अब धुरंधर ने उन्हें नेशनल क्रश बना दिया है। अपकमिंग में महाकाली में शुक्राचार्य का रोल,
दृश्यम 3 अक्षय खन्ना का दौर फिर से शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों कैरियर की हाइट्स तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अक्षय इतने प्राइवेट क्यों हैं? 50 साल हो गए हैं, शादी क्यों नहीं की? चलिए अब इस राज से भी पर्दा उठा ही देते हैं। दोस्तों अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ हमेशा मिस्ट्री से भरी रही है। वे कभी अपनी प्राइवेट लाइफ पर बात नहीं करते, लेकिन कुछ पुराने इंटरव्यूज में उन्होंने खुलासे किए हैं जो आज वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये अक्षय खुद कहते हैं, मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूँ, मैं उस तरह की लाइफ के लिए कट आउट नहीं हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, शादी सिर्फ कमिटमेंट नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल में ड्रास्टिक चेंज है। मैं अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल चाहता हूँ। शादी में आपको कंट्रोल शेयर करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एक पुरानी इंटरव्यू में जो कि साल 2012 का था, उसमें उन्होंने कहा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं। और साल 2016 में बॉम्बे टाइम्स को बताया, मैं अब और ज्यादा कमिटमेंट फोबिक हो गया हूँ, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मैं अपनी स्किन में कंफर्टेबल हूँ। दोस्तों अक्षय पहले रोमांटिक थे। एक इंटरव्यू में कहा, शादी करनी चाहिए लेकिन सही व्यक्ति से, फैमिली प्रेशर में नहीं। मुझे उम्मीद है एक दिन होगा, लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदल गई। अब वो कहते हैं, मैं खुद को शादी करते नहीं देख पाता। क्या कोई ब्रेकअप की वजह है? रूमर्स तो कई थे। 90s में करिश्मा कपूर से अफेयर की खबरें थी। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों की शादी तय हो गई थी। रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना को प्रपोजल भेजा था, लेकिन करिश्मा की मां बबीता ने मना कर दिया क्योंकि करिश्मा कैरियर पीक पर थी। बाद में करिश्मा की एंगेजमेंट अभिषेक बच्चन से हुई जो टूट गई। अक्षय कभी इस पर बोले नहीं। इसके अलावा तारा शर्मा से 2 साल रिलेशनशिप। एक बार तो ऐश्वर्या राय से भी रूमर्स उठे थे, लेकिन अक्षय ने कभी कंफर्म नहीं किया। दोस्तों अक्षय की ये चॉइस आज की जनरेशन से मैच कर रही है। कई लोग शादी को सोसाइटी का प्रेशर मानते हैं। अक्षय कहते हैं, शादी सिर्फ तब जब सही लगे, वरना अकेले रहना बेहतर है। अक्षय का करियर शुरू हुआ हिमालय पुत्र से, लेकिन बॉर्डर से ब्रेक थ्रू। दिल चाहता है ने उन्हें स्टार बनाया। रेस, हलचल, इत्तेफाक और सेक्शन 375, दृश्यम 2 हर फिल्म में कमाल किया। वो चुनिंदा रोल्स करते हैं, क्वालिटी पर फोकस करते हैं। पिता विनोद खन्ना से इंस्पायर हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाया। अब धुरंधर के बाद उनका ऑरा पीक पर है। फैंस हमराज 2 की मांग कर रहे हैं। दोस्तों अक्षय खन्ना प्रूव कर रहे हैं कि टैलेंट हमेशा जीतता है। उनकी पर्सनल चॉइस हो या प्रोफेशनल कमबैक, दोनों ही इंस्पायरिंग है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अक्षय की शादी न करने की वजह जेन्युइन है या कुछ और? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।